कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की टाइप्स होती हैं, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पाई से याद कर सकते हैं। पी पार्स प्लाना लेंजेक्टमी, ठीक है, पार्स प्लाना लेंजेक्टमी, पार्स प्लाना के थ्रू हमने जाना है और लेंस को निकाल देना है। पार्स प्लाना क्या होता है? पार्स प्लाना होता है सिलियारी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स प्लाना एंड पार्स प्लाइकेटा। पार्स प्लाना ऐसा पार्ट होता है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए वहाँ से हम जाते हैं और लेंस को रिमूव कर देते हैं। आई से क्या है? इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, और ई से क्या है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। क्या 3 हुए? पार्स प्लाना लेंजेक्टमी, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके नेम्स मेथड अलग से भी पूछे हुए हैं, ठीक है, और वो सर्जरी में भी हमने बता रहे हैं। और इसमें क्या है कि इसको हम फेमटो पीएमसी से कर सकते हैं। फेमटो क्या है? फेमटो सेकंड लेज़र कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, फेमटो सेकंड लेज़र कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। पी से क्या है? फेको इमल्सिफिकेशन, फेको इमल्सिफिकेशन इसका बेस्ट मेथड है। मैं आपको फेको इमल्सिफिकेशन के बारे में बाद में बताती हूँ। पी से फेको इमल्सिफिकेशन, एम से मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी आ जाता है, ठीक है। सी से क्या है? कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके नाम थोड़े से मिक्स हैं तो याद करने हैं। अब ये जो फेको इमल्सिफिकेशन है, बेस्ट में क्वेश्चन आता है बेस्ट मेथड कौन सा है? फेको इमल्सिफिकेशन, तो इसको ना स्मॉल इंसिजनल सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल इंसिजन सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसको सूचर लेस सर्जरी भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस पास पेपर में आते हैं। उसमें क्या होता है? स्मॉल इंसिजन सर्जरी से ही पता चल रहा है कि इंसिजन स्मॉल इंसिजन होगी। इसके अलावा सूचर लेस सर्जरी है, और एक तो स्मॉल इंसिजन होगी, दूसरा इसकी हीलिंग रैपिड होगी, ठीक है। इंसिजन कम स्मॉल होगी, हीलिंग रैपिड होगी, एस्टिग्मेटिज्म के चांसेस कम हो गए। इसके अलावा वीएल रिहेबिलिटेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, वीएन वापस जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी हमने पूछना बेस्ट मेथड उन्होंने पूछना, तो हमने बताना है फेको इमल्सिफिकेशन विद आईओएल इम्प्लांटेशन, आईओएल इंट्राओकुलर लेंस। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके भी आगे से फर्दर 3 मेथड्स होते हैं। इसको हम अरूबा क्राई एक्सप्रेस्ड विद क्राई से हम कर सकते हैं। अरूबा मीन अरूगास मेथड, और एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशन मेथड, क्राई से क्रायो एक्सट्रैक्शन। पार्स प्लाना लेंजेक्टमी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट वर्कअप बताएं अपने पेशेंट का, कैटरेक्ट का पेशेंट आया उसका कंप्लीट वर्कअप बताएं। तो इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, ऑकुलर एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल फंक्शन असेसमेंट करेंगे, और सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और फिर उसके बाद हमने उसकी पावर चेक करने के लिए, लेंस की पावर चेक करने के लिए बायोमेट्री करेंगे, और इसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। क्या बायोमेट्री में 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, केराटोमेट्री और एक्सियल लेंथ, ठीक है। ऑकुलर एग्जामिनेशन हमने इसमें क्या क्या करना होता है, ये मतलब जब भी हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन है तो उसमें ये वाली बातें लिखनी होती हैं। तो इसमें क्या है, इसको हम इफ़ से कर सकते हैं। इन्फेक्शन देखना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई हुई हैं कि ब्लेफराइटिस हो या कंजक्टिवाइटिस हो, केराइटिस, यूवेटिस, डिक्रायोसिस्टाइटिस हो ना, तो फिर कैटरेक्ट सर्जरी नहीं करते हैं। अगर ये हो तो फिर क्या होता है कि इन्फेक्शन इन्वेड कर जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आईओपी चेक करते हैं, इंट्राओकुलर वो प्रेशर चेक करते हैं। अगर तो उसका आईओपी रेज है ना, हम और कैटरेक्ट सर्जरी कर दें, फिर क्या होता है, आई मटेरियल बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर रेज है ना, प्रेशर मिलेगा उसे, बाहर निकल जाएगा जो भी है। इसके अलावा फंडोस्कोपी करते हैं, और फंडोस्कोपी करने से पहले आई फुल डायलेट कराते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। पहले कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट की थी, अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एनेस्थीसिया में आगे से लोकल एनेस्थीसिया हो सकता है या जनरल एनेस्थीसिया हो सकता है। ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में फर्दर 3 आगे से टाइप्स होती हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेट कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या आईओएल रिलेटेड आईओएल मतलब इंट्राओकुलर लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देख लेते हैं सबसे पहले एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस। इसमें से रेट्रोबल्बर ब्लॉक की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ना, वो होती हैं। इसमें ना रेट्रोबल्बर ब्लॉक का मतलब है कि मतलब हम जब लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना, लोकल एनेस्थीसिया की आगे से 4 टाइप्स होती हैं,
ठीक है। टॉपिकल एनेस्थीसिया हो सकता है या रेट्रोबल्बर ब्लॉक हो सकता है, सबटिनॉन ब्लॉक हो सकता है या पेरिबल्बर ब्लॉक हो सकता है। तो ये रेट्रोबल्बर ब्लॉक की कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसको हम कॉप से कर सकते हैं, ठीक है। सी से 2 हैं, आर से भी 2 हैं। सी से क्या है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक एरिथमिया। ओ से ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। आर से क्या है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और इसके अलावा रेट्रोबल्बर हेमरेज हो सकता है। पी से क्या है, परफोरेशन ऑफ द ग्लोब की परफोरेशन हो सकती है। ये मैंने बता दिया, परफोरेशन ऑप्टिक एट्रोफी, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक एरिथमिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ब्रेन स्टेम एनेस्थीसिया। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। जिसमें सबसे पहले हम इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में को हम एंड ऑफ HIV इज़ रप्चर, मतलब HIV को ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, रप्चर। एंड ऑफ HIV इज़ रप्चर, एंड भी पूरा है, HIV भी पूरा है और रप्चर। अब ई से क्या है, एक्सपल्सिव हेमरेज। एक्सपल्सिव हेमरेज किसको कह रहे हैं, सब क्रोइडल हेमरेज को, सॉरी सुप्राक्रोइडल हेमरेज को कहते हैं, और ये ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है। सुप्राक्रोइडल हेमरेज, एक्सपल्सिव हेमरेज। एन से क्या है, न्यूक्लियस ड्रॉप कर जाता है इनटू द विट्रस, ठीक है। डी से क्या है, डी से है डिस्मेंट मेम्ब्रेन्स। कॉर्निया की ना मेम्ब्रेन्स होती हैं, उस जो कॉर्निया की मेम्ब्रेन होती है डिस्मेंट मेम्ब्रेन, उसको हम वो क्या डिटैच हो जाती है, डिटैचमेंट ऑफ डिस्मेंट मेम्ब्रेन्स। ई से क्या है, एक्सपल्सिव हेमरेज। एन से न्यूक्लियस ड्रॉप इनटू विट्रस। डी से हमारे पास है डिटैचमेंट ऑफ डिस्मेंट मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट आ जाता है एच। एच से है हाइफीमा। हाइफीमा क्या होता है, ब्लड इनटू द इंटीरियर चैम्बर को हाइफीमा बोलते हैं। इसके अलावा आ जाता है आई। तो आई में आयराडो डायलिसिस हो जाता है। आयराडो डायलिसिस क्या होता है कि सिलियरी बॉडी से ना आयरस उसकी इंजर्शन ख़त्म हो जाती है। HIV, वी से क्या है, विट्रस लॉस हो गया, ठीक है। विट्रस जो है ना, विट्रस पोस्टीरियर सेगमेंट में, तो वो लॉस हो गया। इसके बाद रप्चर की बात की थी, तो रप्चर में आ जाता है रप्चर ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल, ठीक है। सबसे पहले एंड एक्सपल्सिव हेमरेज, न्यूक्लियस ड्रॉप इनटू विट्रस, डिटैचमेंट ऑफ डिस्मेंट मेम्ब्रेन्स, डिस्मेट्स मेम्ब्रेन। एच से हाइफीमा, आई से आयरोडोडायलिसिस, वी से विट्रस लॉस, रप्चर से रप्चर ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस में अर्ली पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसको हम वॉश फिक से कर सकते हैं। फिक में आई 2 हैं और सी भी 2 हैं। डब्ल्यू से क्या है, डब्ल्यू से वुंड लीकेज हो सकता है। ए से एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकता है, ठीक है। एस से क्या है, सेकेंडरी ग्लाकोमा हो सकता है, ठीक है। एच से हाइफीमा हो सकता है, एच से हाइफीमा हो सकता है। एफ से क्या है, एफ से फ्लैट इंटीरियर चैम्बर हो सकता है, ठीक है। फ्लैट वुंड लीकेज की वजह से इंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो जाता है, ठीक है, फ्लैट इंटीरियर चैम्बर। आई से 2 हैं, आयरस प्रोलैप्स कर सकता है या आयराइडोसाइक्लाइटिस हो सकता है, ठीक है। पीछे वाले में क्या था, आयराइडोडायलिसिस, इसमें आयराइडोसाइक्लाइटिस है। सी से 2 होते हैं, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है या क्रोइडल डिटैचमेंट होती है। इंट्राऑप में क्या था, किसकी डिटैचमेंट हुई थी, डिस्मेट्स मेम्ब्रेन की डिटैचमेंट हुई थी। इसमें क्रोइड की डिटैचमेंट होती है, क्रोइडल डिटैचमेंट, ठीक है। ये सारे मैंने बता दिए। एक्यूट इन्फेक्शन, कॉर्नियल एडिमा, वुंड लीकेज, आयरस प्रोलैप्स, फ्लैट इंटीरियर चैम्बर, सेकेंडरी ग्लाकोमा, क्रोइडल डिटैचमेंट, आयराइडोसाइक्लाइटिस, हाइफीमा। इसके बाद बात कर लें तो लेट पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसको हम PCO इन ER से कर सकते हैं, ठीक है। PCO इन ER, सी 3 है, PCO में 3 थी हैं और ER। अच्छा, P से क्या है, फिको एंटीजेनिक यूवियाटिस, ठीक है। P से फिको एंटीजेनिक यूवियाटिस है। C से 3 है। पिछले में क्या था, एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस था, इसमें क्रोनिक एंडोफ्थेल्माइटिस है, ठीक है। एक तो C ये हो गया। दूसरा C क्या है, पीछे क्या था, कॉर्नियल एडिमा भी था, तो यहाँ पे भी कॉर्नियल एडिमा है, ठीक है। तीसरा C इसमें है सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा। इसके बाद बात कर लेते हैं ER की। तो E से हमारे पास है यहाँ पर एपिथेलियल एंड फाइब्रस डाउन ग्रोथ, ठीक है, एपिथेलियल एंड फाइब्रस डाउन ग्रोथ। और R से है, R से रेटिनल डिटैचमेंट। PCO में O रह गया था, उसमें वो पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन हो जाती है। अब देखें, अब जो इंट्रा कॉम्प्लिकेशंस थी ना,
उसमें डिटैचमेंट हुई थी डिस्मस मेम्ब्रेन की, और अर्ली पोस्ट ऑफ में करोइडल डिटैचमेंट हुई है, और रेटिना डिटैच हुआ है पोस्ट ऑफ लेट पोस्ट ऑफ में, ठीक है। और इसके अलावा जो इंट्रा ऑप है ना, उसमें पोस्टीरियर कैप्सूल की रप्चर कर गया था, और जो लेट पोस्ट ऑप है उसमें ओपेसिफिकेशन हुई है पोस्टीरियर कैप्सूल की, और इसका सिनेरियो बन के आता है ओपेसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल का। नेक्स्ट IOL इंट्राकुलर लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में या तो लेंस की सबलेक्सेशन हो सकती है, मतलब अपनी जगह से हिल सकता है, इसके अलावा ओपेसिफिकेशन हो सकती है लेंस की। नेक्स्ट टॉपिक है एफेकिया, ठीक है। एफेकिया क्या होता है, लेंस है ही नहीं आंखों में, तो साइंस ऑफ एफेकिया क्वेश्चन है, इसको हम AR लिप से कर सकते हैं, A से क्या है इंटीरियर चैम्बर, R से क्या है रेटिनोस्कोपी, L से लिम्बस, I से आइरस, P से 2 है प्यूपिल हो सकता है या परकिंसेस इमेजेस हो सकती हैं। A से इंटीरियर चैम्बर क्या है डीप है, ठीक है, इंटीरियर चैम्बर डीप है, रेटिनोस्कोपी पे हाइपरमेट्रोपिया मिलता है। L से क्या लिम्बस में स्कार्स मिलते हैं, लीनियर स्कार मिल सकता है, SSSL स्कार सूचर एंड सूचर मार्क्स, ठीक है। I से आइरस है, आयरोडोडोनेसिस हो सकता है, ये आइरस के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। प्यूपिल में क्या होता है कि प्यूपिल जेट ब्लैक हो जाता है, और परकिंसेस इमेजेस में 3rd and 4th इमेजेस एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ विजुअल रिहेबिलिटेशन के मेथड्स क्या है, इसको हम 6 से कर सकते हैं। ऐसे स्पेक्टेकल्स, आई से इंट्राकुलर लेंस इम्प्लांट जिसको IOL भी कहते हैं, इंट्राकुलर लेंस इम्प्लांट। C से कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। K से क्रेक्टो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्फन सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या होती है, तो मार्फन सिंड्रोम हेरिडेबल डिसऑर्डर है जिसको हम ECS से याद कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स ECS में आते हैं, E फॉर आई, C फॉर कार्डियक, S फॉर स्केलेटन, ठीक है। तो इसके जो आई के फीचर्स है ना, वो पास पेपर है, उसमें मायोपिक GR से कर सकते हैं, एक्सियल मायोपिया होता है, ग्लाकोमा होता है, इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट के रिस्क बढ़ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंस एंड कैटरेक्ट। थैंक यू।